હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક टू अवर चैनल। आज है 1 फेब। आज मार्केट में क्या ज़बरदस्त तेज़ी थी और क्या ज़बरदस्त अप साइड और डाउन साइड मूवमेंट हो रही थी। अगर आप देखें तो मार्केट में आज यूनियन बजट के कारण मार्केट में आज वॉलेटिलिटी रही पूरे दिन में, और मार्केट आज पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही क्लोज दे दिया आज मार्केट ने। अगर हम देखें तो सेंसेक्स में भी 1.5% की रैली, निफ्टी 50 में भी 1.5% की रैली, निफ्टी बैंक में भी 1.5% की, और मिड कैप स्टॉक्स में भी 1.2% के आसपास की तेज़ी आज दिख रही थी मार्केट में। अगर हम ग्लोबली मार्केट में भी देखें तो पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। ग्लोबली भी मतलब सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है मार्केट में। अगर आज हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो आज 141 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, उसके सामने 851 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे। इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ में भी आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। बजट था, फिर भी कई सेक्टर्स को बजट के रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई ताकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, और कुछ सेक्टर में जो बजट के रिलेटेड न्यूज़ आ गई उसमें से बाइंग शुरू हो गई थी आज ही। अगर आज हम टॉप गेनर के बारे में देखें तो टाटा स्टील, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, श्री सीमेंट देखें तो करीबन हमको 5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था। टाटा स्टील में भी देखें तो हमें 7% की तेज़ी दिख रही थी, क्योंकि आज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड बहुत ही अच्छी बजट में न्यूज़ सुनाई थी, इसलिए आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत ही तेज़ी दिख रही थी, और फार्मा स्ट्रक्चर के स्टॉक में भी हमें तेज़ी इसलिए ही दिख रही थी कि बजट में उसमें अच्छी न्यूज़ आई थी। आज प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हो रही थी तो देखें तो PPCL, IOCL जो OMC स्टॉक्स थे, मतलब वहाँ पे सवेरे से ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, सवेरे से ही वीक दिख रहे थे। टॉप लूज़र में पहले से ही BPCL, IOCL, टाटा मोटर्स, M&M सभी टॉप लूज़र्स में आज आए थे, और ऑटो सेक्टर में भी कोई न्यूज़ नहीं आने के कारण भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी टाटा मोटर्स और M&M में। अगर हम निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें तो PCR रेशियो अभी 0.76 के आसपास का है। अभी मार्केट में बुलिशनेस थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में 18,000 के लेवल पे अभी देखें तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें 18,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हमें देखना चाहिए कि 18,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले टाइम में। बैंक निफ्टी में भी देखें तो हमें देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वली हो चुकी है, और PCR रेशियो देखें तो 0.7 का भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें माइल्ड बियरिश टाइप का हमें मुँह निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। एक्सपायरी तक देख सके तो 3 फेब को एक्सपायरी है। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट के एनालिसिस में देखें तो सवेरे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कंसोलिडेशन कर रहे थे एक ही जोन में, गैप अप ओपन होने के साथ ही, और पूरे बजट सेशन के ड्यूरिंग भी कंसोलिडेशन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा था निफ्टी 50। और जैसे ही बजट सेशन ख़त्म हुआ, मतलब कि 12:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास निफ्टी ने अपना लो क्रॉस कर दिया यहाँ से, और ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ज़बरदस्त गिरावट नज़र आई थी हमें निफ्टी 50 में देखे तो। फिर वहाँ से पिछले दिन का लो इधर दिख रहा है, वहाँ से बाउंस बैक कर के फिर से निफ्टी 50 में ऊपर के लेवल पे जा कर के क्लोजिंग कर दी है। मतलब कि पूरे दिन मार्केट ने भले ही कंसोलिडेशन किया और अप साइड और डाउन साइड मूवमेंट दी, आखिर में निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग ही क्लोज हुआ है, मतलब कि बुलिशनेस के साथ ही क्लोज हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है जैसे निफ्टी 50 में दिख रहा था। गैप अप ओपन होने के साथ ही 12:30 बजे तक एक ही जोन में, प्राइस जोन में कंसोलिडेशन करता रहा बैंक निफ्टी, और लो ब्रेक करते ही आप देखें तो कम से कम 500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी ने
15 मिनट में ही दे दी थी और वहाँ से फिर से रिकवरी हो करके बैंक निफ्टी ने अपसाइड ही क्लोज दे दी है, ताकि हम देख सकते हैं कि इसमें बुली सी है बैंक निफ्टी भी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बताइए और मैं आपका सॉल्यूशन दे सकूँ। और मेरे ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।